नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा सिद्धांत साझा करने जा रहा हूं जो ना केवल आपके तैयारी, आपके करियर, बल्कि आपके व्यक्तित्व और यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को जो समझने का तरीका है, समझने का नजरिया है, समझने की दृष्टि है, उसको बदल सकता है, उसमें सकारात्मक बदलाव ला सकता है। जरा सोचिए कि क्या आज एक छोटा सा निर्णय आप लेते हैं वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। या आज का सिर्फ 1 घंटा पढ़ना या 1 घंटे मोबाइल पे रील्स ना देखना या देखना जो भी हो, एक व्यक्ति को आईएएस बना सकता है, और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा व्यक्ति है वो संघर्ष करता रह जाए। ऐसा भी हो सकता है। यदि आपको लगता है कि एक छोटा सा कदम उठाने से क्या होगा, तो आज इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये आपकी सोच बदल देगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है द बटरफ्लाई इफेक्ट। ठीक है, द बटरफ्लाई इफेक्ट। आज 1 घंटा पढ़ने से क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगा कि 1 घंटा तो दूर, 1 मिनट का क्या महत्व हो सकता है ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बटरफ्लाई इफेक्ट है क्या। दरअसल बटरफ्लाई इफेक्ट कहता है कि जो जटिल व्यवस्था या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं, हम जीते हैं, अगर उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो समय के साथ वो इतना बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है कि अंतिम परिणाम पूरी तरह से बदल जाए। अब ये आपके ऊपर है कि वो प्रभाव, आप जो बदलाव है वो सकारात्मक प्रभाव पाने के लिए करते हैं या नकारात्मक प्रभाव पाने के लिए करते हैं, है ना। एक आदत, एक ऐसी आदत है जो आपके शरीर को नुकसान कर रहा है दिनों दिन। अगर आप उसको लगातार रिपीट करते जाएंगे तो वो आपका शरीर दिनों दिन खोखला करता जाएगा। लेकिन अगर आप आज से आदत डालें कि आपकी जो वो आदत है उसको धीरे धीरे कम करना है, ग्रेजुअली उसमें कमी लाना है, तो वो दिनों दिन आपका शरीर डेवलप होता जाएगा, स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो आपका जो लाइफ है उसमें सकारात्मक बदलाव आएगा। यानी कि कई बार एक छोटा सा निर्णय बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। ठीक है, अब आते हैं कि इसका नाम बटरफ्लाई इफेक्ट क्यों पड़ा भाई। ये तो आम जीवन की बात है। पहले से ही बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे घर में जो माता पिता हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो ये सब कहते रहते हैं, हमें बताते रहते हैं। ये नाम, ये बटरफ्लाई इफेक्ट कहां से पड़ा। तो दरअसल इसके पीछे एक मौसम वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के मौसम वैज्ञानिक हैं, और उनका नाम है एडवर्ड लॉरेंज। ठीक है ना। इन्होंने 1961 में की बात है कि एडवर्ड लॉरेंज अपने प्रयोगशाला में बैठे हुए थे या अपने कार्यस्थल पे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, कार्य कर रहे थे, और इनका काम था कि मौसम पूर्वानुमान का डेटा तैयार करना, कि मौसम पूर्वानुमान बताना कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा। और ये सारा कैलकुलेशन डेटा के हिसाब से होता था। एक दिन उन्होंने क्या किया कि एक डेटा की जगह उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, बहुत थोड़ा सा। जैसे उन्हें ये लिखना था कि 0.506127, लेकिन उन्होंने लास्ट का 3 डिजिट छोड़ दिया। सोचा क्या ही फर्क पड़ जाएगा ये डेसिमल के इतने डिजिट बाद का। अब पहले से उनके पास जो सिस्टम था वो रन करवा चुके थे इस डेटा पे, और बाद में उन्होंने इस डेटा पे सिस्टम को रन करवाया और देखा तो बहुत बड़ा चेंज आ चुका था। जो मौसम का पूर्वानुमान पहले ए वाले कंडीशन में आया था और बाद में बी वाले कंडीशन में आया था, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। ठीक है, और इसी चीज को उन्होंने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम दिया। दरअसल बटरफ्लाई इफेक्ट की जो बात है वो, और लगभग 10 साल बाद इन्होंने इस बात को, अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक आख्यान दिया। 1972 की बात है, और उस आख्यान का शीर्षक था कि डज द फ्लैप ऑफ ए बटरफ्लाई विंग्स इन ब्राजील सेट ऑफ ए टोर्नेडो इन टेक्सास। कि क्या ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ सकता है। ये शीर्षक था उनके व्याख्यान का। देखिए, अब ये जो व्याख्यान था और इसमें जो बटरफ्लाई नाम आया, इसी से इस इफेक्ट का नाम, इस सिद्धांत का नाम बटरफ्लाई इफेक्ट पड़ा। ठीक है, अब यहां ध्यान देने की बात है कि ये जो बटरफ्लाई नाम है ये केवल एक मेटाफर है, एक रूपक है। ऐसा नहीं है कि ब्राजील में एक तितली के पंख फड़फड़ाने से टेक्सास में तूफान आ जाएगा, है ना। लेकिन थ्योरेटिकली जरा सा इसको डीप में जाके देखते हैं कि ये जरूर है कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि बहुत सारे बर्ड्स एक जगह बैठे हुए हैं और उनमें से कोई एक पंख फड़फड़ाता है और उड़ना स्टार्ट करता है, तो सारे के सारे जो बर्ड्स वहां पे बैठे हुए थे वो एक एक करके उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं। देखा है आपने। ये ऐसा संभव है कि एक तितली ने पंख फड़फड़ाया और उसके कारण बाकी तितलियां पंख फड़फड़ाने लगी, और इसी फ्लो में जो बर्ड्स थे, बहुत सारे और जीव जंतु हैं, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बदल दी।
एक्टिव हो गए। अब वो जो एक्टिविटी वहां चेंज हुई, पूरे ब्राजील में इतना बड़ा अमेजन का जंगल है, आसपास के इलाके में भी बहुत जीव जंतु रहते हैं, उनके जो कार्य हैं अगर वो बदल जाए, उनकी जो क्रिया है वो बदल जाए एक समय के लिए, कुछ समय के लिए एकाएक, तो संभव है कि वो वहां की जो स्थिति है, इन्वायरमेंटल स्थिति है, उसको बदल दे। अभी मैं बिल्कुल ही थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, रूपक लिया है, मेटाफर लिया है, लेकिन थ्योरेटिकली ये संभव हो सकता है। इतना छोटा सा कि ब्राजील में एक तितली ने पंख फड़फड़ाया और टेक्सास में उसके कारण भूकंप तूफान आ गया, या टेक्सास में जो तूफान आया है उसमें उस तितली के पंख फड़फड़ाने का कुछ योगदान हो, है ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई हो। ऐसा संभव है, भले ही अभी हम इसे एक मेटाफर या रूपक माने। ठीक है, अब ये एक लाइन है, आप इसको जरा सा पढ़िए, फिर इसको हम मैथमेटिकल तरीके से समझते हैं। शासित निर्णयों के चक्रवृद्धि प्रभाव कंपाउंडिंग इफेक्ट से निर्मित होता है। भविष्य किसी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय से नहीं बदलता, वह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही और अनुशासित निर्णयों के चक्रवृद्धि प्रभाव यानी कंपाउंडिंग इफेक्ट से निर्मित होता है। आप समझ रहे होंगे, ये जीवन दर्शन है। आइए इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार एक छोटा सा एडिशन आपके मेहनत में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपके लिए कितना बड़ा प्रभाव पैदा कर देता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो 100 मिनट, एक यूनिट को हम लोग यहां 100 मिनट मान ले रहे हैं, है ना, समझने के लिए कैलकुलेशन के हिसाब से, कि 100 मिनट डेली पढ़ता है, डेली 100 मिनट ही पढ़ता है, तो वो साल के अंत तक, एक साल के बाद लगभग उसी अवस्था में रहेगा। उसमें वेलोसिटी तो है, वो आगे तो बढ़ेगा, एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो उसी वेलोसिटी को मेंटेन करके एक साल बाद एक अलग स्थिति में या एक नई स्थिति तक पहुंचेगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि एक दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि वो डेली 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर लेता है, डेली 1 मिनट। ये जो 100 मिनट था, डेली 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर लेता, देख रहे हैं आप, 1%। जितना भी पढ़ा था कल, उसमें 1% की वृद्धि कर देगा आज। और अगर यह 365 दिन तक करता है तो क्या होता है? आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होगा, है ना, P1 प्लस R/100 और ऊपर में पावर में टाइम, है ना, ये कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। तो ये जो n है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 365, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस 1% है तो 0.01 हो जाएगा, और 365 1.01 के पावर 365, आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको मिलेगा 37.8। ठीक है, ये आ रहा है। अब ये जो 37 गुना हो जा रहा है, यानी 37 क्या, लगभग 38 गुना हो जा रहा है, ये किसका प्रभाव है? डेली जो आप पढ़ रहे थे उसमें अगले दिन 1% की वृद्धि कर देना है बस। यानी डेली अगर 100 मिनट पढ़ रहे थे तो अगले दिन 101 मिनट पढ़ेंगे, फिर अगले दिन फिर 1 मिनट और ऐड कर देंगे, फिर 1 मिनट और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो पढ़ रहे थे, जो काम कर रहे थे, जो भी काम कर रहे थे, उसमें कितना गुना वृद्धि हो जाएगा एक साल के अंत तक? 38 गुना। और ये बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा 1 मिनट से, वो जरा देखिए कि वो 1 मिनट की कमी कर देते हैं तो वो कहां पहुंच जाते हैं। डेली 1 मिनट की कमी करने पे वो अपने शुरुआती स्थिति का, जो आज वो है वहां भी नहीं रहते, उसका भी मात्र 3% बचेंगे, है ना, ये 3% ही तो है एक तरफ। तो ये है एक छोटा सा कदम, लेकिन समय के साथ उसका बहुत बड़ा परिणाम या प्रभाव। ठीक है, यानी कि 1% अगर आप सुधार करते हैं तो आप 38 गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, लेकिन 1% की लापरवाही आपको जो शुरुआती क्षमता है उसका 3% पर लाकर छोड़ देगा। ये है कंपाउंडिंग पावर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, है ना। और इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं? बटरफ्लाई इफेक्ट। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। अब सोचिए, एक आध दो एग्जांपल से समझते हैं कि एक व्यक्ति है, वो, या जब आप तैयारी करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं तो 3-4 घंटे लग जाते हैं आपको, और वहीं से आप हताश हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, अरे यार छोड़ो, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे।
लेकिन अगर कोई पढ़ना स्टार्ट करता है आप ही के साथ और वो कंटिन्यूटी बना के रखता है, तो 6 महीने साल भर बाद वो आधे से 1 घंटे के बीच में वो न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लेगा और कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मात्रा में कंटेंट, यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज्यादा हो जाएंगे उसके कंटेंट को इकट्ठा करने से न्यूज़पेपर में, अपने एग्जाम जिसकी वो तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक। और वो उससे अगर 2 क्वेश्चन आ जाता है, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आप नहीं बना पाए, उसने 2 क्वेश्चन ज्यादा सही कर लिया आपसे, तो यूपीएससी के लेवल पे आप जाके प्रीलिम्स में सोचिए 1 क्वेश्चन का कितना बड़ा इफेक्ट होता है। एक नेगेटिव ज्यादा हो जाए, आप रेस से बाहर हो जाते हैं, मेंस लिखने का मौका नहीं मिलता है। ठीक। और ये तो केवल प्रीलिम्स के लेवल पे होगा, जो मेंस का आंसर वो लिखेगा उसके लिए उसको कितना ज्यादा कंटेंट मिलेगा, है ना। वो जो कंटेंट मिलेगा वो ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकता है अपने आंसर में। जब उत्तर लिखने की बात आई तो सोचिए कि 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी। ए क्या करता है, एक आंसर डेली लिखता है, ठीक है। ये नहीं लिखता है, सोचता है एक आंसर लिखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये एक आंसर डेली लिखता है, पहले 5-10 दिन में फर्क नहीं पता चलता है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आपको लगने लगेगा कि आप ज्यादा आसानी से उत्तर लिख पा रहे हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो सुधर गया है। जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या पहले दिक्कत हो रही थी आंसर का स्ट्रक्चर बनाने में, लिख के ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, अब आप केवल उसको देखते हैं क्वेश्चन और 6 महीने साल भर के बाद ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि बस 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, हेडिंग और सब हेडिंग्स बनकर तैयार हो गए। जो इंट्रो और कंक्लूजन लिखने के समय सोचना पड़ता है कि कैसे लिखें, कि बस ऐसा इंट्रोडक्शन और ऐसा कंक्लूजन लिख दें कि एक ही आंसर में एक इंट्रोडक्शन देख के जो एग्जामिनर है वो मुझे बस सिलेक्ट कर दे कि भाई यही है आईएएस बनने लायक। ऐसा कुछ होता है नहीं। बेहतर है कि जो सामान्य तरीका है उससे आप आगे बढ़ें। डेली एक आंसर लिखते हैं, एक आंसर के हिसाब से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना सीखें। 6 महीने साल भर बाद आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में क्या लिखें, लेकिन फिर भी आप एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन लिख रहे होंगे। ये है क्या, बटरफ्लाई इफेक्ट। कोई डॉक्टर है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई डॉक्टर है, कितना प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति है वो रेगुलर चेकअप करवाता रहता है, एक व्यक्ति है वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता और चेकअप नहीं करवाता है। जो रेगुलर चेकअप करवा रहा होता है उसे पता है कि उसके शरीर में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, किस कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उसके कारण क्या होता है, वो जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके इनिशियल स्टेज में ही बीमारी का पता चल जाता है और इलाज शुरू हो जाता है, और वो उस जानलेवा बीमारी से, जो कि संभव है कि उसके शरीर में फैल सकती थी, उससे बच सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता है, और जिस डॉक्टर के पास गए वो डॉक्टर भी इस बात को लाइटली लेता है, ध्यान नहीं देता है, तो आप कौन सी स्थिति में पहुंच जाएंगे, उसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, जो अपने शुरुआती समय में पता लगने पर बिल्कुल एक छोटी सी बीमारी की तरह थी, है ना। तो अब जब भी आपको जीवन में कोई समस्या आए तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। जब भी मन में ये सवाल आए कि इतने छोटे से प्रयास से क्या हो जाएगा, उसी समय इन 3 संख्याओं को ध्यान में रखिए। डेली सोचिए। आप जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, कोई भी काम, उस समय सोचिए कि 1 मिनट में क्या से क्या हो सकता है ना। 1% की वृद्धि आपको कितने अच्छे स्थिति में पहुंचा सकता है, और 1% की कमी या गलत आदत में वृद्धि आपको किस प्रकार नकारात्मक स्थिति में पहुंचा सकता है, गड्ढे में ढकेल सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आपको अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं अगले लेक्चर में उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।